आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर से सियोन टीवी चैनल के माध्यम से एक गवाही के साथ उपस्थित हैं और ये विश्वास करते हैं कि इस गवाही के द्वारा आप आशीष को प्राप्त करेंगे। एक भाई है हमारे साथ, इनके जीवन की अद्भुत गवाही, किस तरह से परमेश्वर की योजना इनके जीवन में पूरी हुई और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि अगर आपको समय मिले आप प्रभु के बारे में अन्य लोगों को ज़रूर बताया करें, क्योंकि आपका एक छोटी सी गवाही, एक छोटा सा वचन कब न जाने किसकी ज़िंदगी को बदल दे। एक ऐसी ज़िंदगी बदली हुई हमारे बीच में है। हम जानेंगे किस तरह से परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। जय मसीह की सर। जय मसीह की सर। क्या नाम है, कहाँ से आते हैं आप? मेरा नाम रंजित है, मैं लक्ष्मण नगर से आता हूँ। जी, तो क्या जीवन की गवाही रही है, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को जाना आपने? मेरा जीवन की गवाही ये रहा कि मेरे ऊपर कोर्ट केस था जी, और मेरी नौकरी आरती स्टील में थी पहले, वहाँ से नौकरी छूट गए। मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं था रोजगार का, तो मैंने लेबर मंडी मोती नगर में लेबर मंडी में खड़े थे। अपने चर्च में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था सियोन प्रार्थना भवन में। सियोन प्रार्थना भवन में जी। तो यहाँ से एक सेवादार मजदूर लेने गए थे जी। उन्होंने लेके सियोन प्रे टावर आए जी। यहाँ मैंने काम किए लेबर के। शाम को जब पास्टर जी से सेवक से मिले, पास्टर जी सेवक ने को अपनी सारी कहानी बताए और यहाँ का मुझे आपने अपनी जो जीवन की समस्याएं थी, चर्च के जो पासबान हैं पास्टर आर्य गुप्ता जी को आपने इन चीज़ों को बताया अपने जीवन के बारे में? हाँ जी, हाँ जी। उनको बताया कि मेरे ऊपर कोर्ट केस थे, ऐसे थे, मेरे अपनी परेशानी बताई। मेरे पास कोई नौकरी नहीं था, मैं मजदूरी करने आया था जी। तो उन्होंने बोला कि आप संडे को चर्च में आइए जी, प्रभु की महिमा हो, सब कुछ हल हो जाएंगे जी। तो मैंने चर्च आने लगे। कुछ दिन के बाद कोर्ट केस भी हल हो गए जी। जहाँ नौकरी मेरी सियोन प्रार्थना भवन में आते आते यहाँ से प्रार्थना करवाते जो कोर्ट का केस था वो हल हो गया? हाँ जी, हाँ जी। जी। उसके बाद फिर मुझे, जहाँ मैं पहले पुराने जगह पे नौकरी कर रहे थे आरती स्टील में, जी, फिर मुझे वहाँ नौकरी मिल गई। जब आप चर्च में आना शुरू हुए उस वक्त आपके पास कोई नौकरी नहीं थी? कोई नौकरी नहीं थी। तो उसके बाद खुदावन ने आपके कोर्ट के केस को भी हल किया और आपको वो नौकरी जो आप छूट चुकी थी वो आपको दोबारा मिल गई? हाँ जी, हाँ जी, दोबारा मिल गया। जी। फिर मैंने दोबारा नौकरी ज्वाइन की आरती स्टील में। लेकिन नौकरी ज्वाइन करने के दौरान प्रभु की मर्जी नहीं थी, ये प्रभु की थी। वहाँ बार बार टॉर्चर किया जा रहा था कि संडे को आपको ड्यूटी आना है। मैंने उनको बार बार मना करते थे कि मैं संडे को ड्यूटी नहीं आ सकता, मैं संडे को चर्च में सत्संग में जाता हूँ। जी। तो उन्होंने बहुत प्रेशर डालने के बाद एक दिन उन्होंने बोले कि या तो आप संडे को नौकरी कर लीजिए या तो संडे को सत्संग कर लीजिए, आपके पास दो ऑप्शन है। जी। मेरे जो जनरल मैनेजर जो बॉस थे उन्होंने बताया। जी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि सबसे पहला दर्जा प्रभु को देना चाहिए। हालेलुया। अक्सर सेवक हमें प्रचार के दौरान बताते हैं कि अपने जीवन का जो पहला स्थान है वो आप परमेश्वर को दें, कोई भी अन्य कार्य है उसको आप दूसरे नंबर पे रखें। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो उनके कहने के अनुसार मैंने नौकरी वहाँ से छोड़ दी है। जी। प्रभु के दास से प्रार्थना कराते रहे। प्रभु ने एक 3 व्हीलर की आशीष दी। जी। 3 व्हीलर की आशीष तो दी, लेकिन मुझे चलाने नहीं आते थे गाड़ी। किसी और बच्चे से जीवन में ख्याल आया होगा कि परमेश्वर ने एक नौकरी छुड़ाकर आपको अपना काम दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन वो काम भी आपको चलाने नहीं आता था, 3 व्हीलर नहीं चलाने तो नहीं। कैसे उसमें कैसे आप पारंगत हुए, कैसे आपको वो चीज़ आई? तो गाड़ी लेके सीधा सियोन प्रे टावर किसी लड़के से मंगाए। जी। चर्च के पासवान जी और सिस्टर जी ने प्रार्थना की है। जी। बोले रंजित जी गाड़ी चलाइए। हम बोले सर जी मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता। उन्होंने प्रार्थना करके अंदर आए और प्रभु की आत्मा की अगुवाई में बोला कि बेटा तू ले जा गाड़ी। हालेलुया। उनके प्रार्थना करने के बाद गाड़ी मैंने स्टार्ट किया। जी। और गाड़ी मैंने सही सलामत घर तक लेके गया। हालेलुया। प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की कृपा हो। सो प्रभु का हम बेहद धन्यवाद करते हैं कि भाई के जीवन में किस तरह से एक ये लेबर की जॉब के लिए ये मंडी में खड़े हुए और किस तरह से परमेश्वर की योजना इनके जीवन में पूरी हुई। एक हमारे चर्च के सेवादार
उस मंडी में पहुंचते हैं। चर्च का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और प्रभु ने इनके जीवन को बदलना था, परमेश्वर इनके जीवन में आशीष को देना था। उस जो नौकरी थी आपकी, उस नौकरी से कितनी अर्निंग थी और अब जो आप काम करते हैं उसमें कितनी बरकत है? उसमें मेरी सैलरी तकरीबन 20,000-22,000 के लमसम में थी जी, लेकिन जो प्रभु ने आशीष दी वो लगभग 50 और 60,000 के लमसम में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की बहुत बहुत स्तुति हो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं ऐसी अद्भुत गवाहियों के लिए, ऐसे अद्भुत काम के लिए और उन योजनाओं के लिए जो खुदावंद आपके लिए और हमारे लिए अपने पास में रखे हुए हैं। परमेश्वर का बेहद शुक्रिया करते हैं और ये विश्वास करते हैं इस गवाही के ज़रिए आप लोगों ने बड़ी आशीष को प्राप्त किया होगा। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।